अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमि वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहू फ़ाज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। दरूद व सलाम आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। तमाम बाप मोहब्बत के साथ इस अकीदे से कि हम दरूदो सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमारे नबी को ये ताकत अता फरमाई है कि हुजूर हमारे दरूदो सलाम को तवज्जो फरमाएं तो बस से बस आवाज भी सुन सकते हैं। जरा गज के आपको सुभान अल्लाह। वो आम गल एक मशहूर है कि वो बाबा जी आखने सन के दर्द औरते फकियां हो, ये मैं वही फकियां देन लगा जिन्हां दी फकियां दी जरूरत है। मैं सही गल कर रहा हूं। असल मसला ये है कि शान रिसालत मआब से बंदे को चुभन हो तो फिर वो कहे जी फलां गल भी हुई तो फलां गल भी हुई। मेरा बेटा पहले शान रिसालत हजम करो फिर शान सहाबा और आले बैत की तरफ आना। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं आले सुन्नत व जमात और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक की हकानियत और सदाकत की दलील ये है कि अल्लाह ने हमारे मसलक में अपने वलियों को चुना है। हम आले सुन्नत व जमात का ये सलफन खलफन अकीदा है कि हुजूर हमारी बस से बस आवाज को सुन भी सकते हैं, पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। और मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तवज्जो फरमाकर फिर जवाब भी अता फरमाते गए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हैं। आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत की पहचान यह है कि वो रसूलुल्लाह पे कसरत से दरूद व सलाम पढ़ते गए। इसलिए हमारी मस्जिदों के मीनार भी पहचाने हुए होते हैं, हमारी अजानें भी दूर से पता लगता है कि किड़े अजान देती है। हमारी ना तो कभी पता लग जाता है किड़ी मखलूक पढ़ रही है, क्योंकि हमारा इंतखाबी निशान, हमारी पहचान अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसलिए गज वज के जरा पढ़ो माशाल्लाह, या सीना तान के सिर चा के चुम चुम के पढ़ो, क्योंकि हमारा नबी जिंदा है। समात भी फरमा रहे हैं अल्लाह ने उन्हें ताकत वाला बनाया है। वो किसी का कोई होगा जो मर गया है, किसी का कोई होगा कि जिसका कोई इख्तियार नहीं है, किसी का कोई होगा जो ना हाज़िर है ना नाज़िर है, ना वो नूर है ना वो इख्तियार रखने वाला है, ना उसे गैब का पता है। वो किसी का कोई होगा यार, हमें किसी से क्या झगड़ा। लेकिन जिसका हम कलमा पढ़ते हैं ना, वो हाजिर भी है, वो नाज़िर भी है, वो मुख्तार कुल भी है, रब की अता से गैब जानने वाला भी है, बस से बस्तवाब सुनने वाला भी है। इतना इख्तियार है मेरे मुस्तफा के पास कि चाहे जिसे जन्नत अता करते हैं और चाहे जिसे उठा के जहन्नम में डाल दें। इसलिए मोहब्बत के साथ झूम के पढ़िए सल्लल्लाहु। हाँ अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में है जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे। यार नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, सारे चुम के पढ़ो, असी सुन्नी यार, हुजूर दा मिलाद हो रहा है। और हमारा ये अकीदा है अल्लाह की कुल कायनात के अंदर, अल्लाह की कुल मखलूकात के अंदर जो नबी होता है वो चुना हुआ होता है। हर नबी अपनी उम्मत में अपने दौर में बेमिसल भी होता है, बेमिसाल भी होता है। उस नबी जैसा कोई भी उस दौर में नहीं होता, इसलिए हर नबी मुजतबा होता है। मेरा नबी मुजतबा है, लेकिन मेरा नबी मुजतबा भी है, मुस्तफा भी। फर्क क्या है मुजतबा व मुस्तफा में? मुजतबा वो जो उम्मत में से चुना जाए, और मुस्तफा वो जो 1.25 लाख नबियों में से चुना जाए। तो फिर मिलके कहिए ना जैसे मेरे। माशाल्लाह गहल सखियां वालों, शायद आपके इस स्टेज ने, इस आपके इस जगह ने इतने उलमा की एक लम्हे में एक वक्त में ज़ियारत न की होगी। उधर से लेकर इधर तक पूरे का पूरा फ्रंट स्टेज दीन के उलमा तलबा से भरा हुआ। और फिर सदारत एक शहजादे की जो परवुर्द है आगोश विलायत है, जिसकी रगों में मेरे नबी का खून है, जो सुच्ची नस्ब वाला, सुथरे हसब वाला, चंगे अकीदे वाला। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज एक कैफियत बने और लोगों को पता चले, जो कहते हैं ये मिलाद क्या है, मिलाद क्या है। और बाबा मिलाद हर वो महफिल है जिसमें ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, सिद्दीक के मुर्शिद, अली उल मुर्तजा के जानी, कुल नबियों के ताजदार, ताजदार खिलाफत हजरत मोहम्मद मुस्तफा की सीरत और सूरत के तज़किरे किए जाए।
हुजूर की इज्जत और अजमत की बात की जाए, मेरे नबी की विलादत और बासत के तज़किरे हो, मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का प्रचार हो, मेरे नबी के ऐनैन और शफतैन की बातें हो, मेरे नबी के यदैन और रिजलैन की बातें हो, मेरे नबी के यदैन करीमैन की बातें, फिर मेरे नबी की ज़हरा और हसनैन की बातें, माशाअल्लाह यार, मेरे नबी के हुस्नो जमाल के तज़किरे, मेरे नबी के कीलो काल की बातें, बल्कि मेरे नबी के सिद्दीक़ व बिलाल की बातें, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत और सूरत के अलगर्द मंसूबात नबी, ज़ाते नबी, मुतल्लकात नबी, मंसूबात नबी, अलगर्द ज़हरा के बाबा के किसी भी हवाले से जिस महफिल पाक के अंदर कसीदे सुने सुनाए जाए, वो महफिल मीलाद गए। और हम सुन्नियों का मकसूद और मुद्दा क्या है, ताकि बच्चा बच्चा अपने दिल की तख्ती पर ये अकीदा लिख ले, ये मजबूत उसका ईमान बन जाए कि जैसे मेरे सरकार हैं। याद रखो लोगों, हम उन लोगों में से नहीं है, मौलवी और भी बड़े, मस्जिदें और भी बड़ी, मिंबर और भी बड़े, लंबे लंबे जुब्बे और दस्तारें पहनकर तकरीरें और भी बड़ी होती हैं, लेकिन उन तकरीरों का लुब्बे लुबाब ये साबित करना होता है कि नबी हम जैसा बशर है। बस नबी अगर शान में है तो इल्म के हवाले से, अमल में तो नबी हमारे बराबर भी हो सकता है, हमारे बल्कि उम्मती नबी से बढ़ भी सकते हैं। ना मेरे दोस्तों, हम कहते हैं कि हमारा नबी सीरत में भी बेमिसाल, सूरत में भी बेमिसाल है। और मुल्ला पीर मुफ्ती खतीब, इनकी क्या हैसियत है? 1.25 लाख नबियों में से कोई एक नबी भी ऐसा नहीं, बल्कि सारे नबी मिल के भी इतनी पावर वाले नहीं कि वो मेरे नबी जैसा होने का दावा कर सके। इसलिए जरा सदा लगनी चाहिए, जैसे मेरे तुम सा तो असी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कैसा है, ये शान लताफत। गहल सतियां की इस मरकजी मस्जिद में आने वाले मेरे नबी के आशिकों, आज की महफिल का उन्वान है महफिल मीलाद मुस्तफ़ा व अज़मत सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस। इसलिए अब अगला जुमला आने वाला है, उसमें हमारा अकीदा बयान हो रहा है। अस्हाब रसूल पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सुने जा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम लानत भेजते हैं उस बंदे पर जिसके दिल में मेरे नबी के किसी भी सियाबी का बुग़्ज़ समाया हो। अच्छा के आंखों में सुभान अल्लाह दी आवाज़। दोस्ताने गिरामी, हमने तो हदीसों में ये पढ़ा हुआ है, मेरे नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदाली वलियन फकद आज़मतुहु बिल हर्ब। जिस बंदे के दिल में मेरे किसी वली की दुश्मनी आ गई, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ये हदीस कुदसी है अल्लाह की तरफ से। जो वलियों का गुस्ताख है उसके खिलाफ अल्लाह का ऐलान जंग है। और खुदा की कसम में एक पलड़े पे करोड़ों वलियों, दूसरे पलड़े पे मेरे नबी का अदना सा सहाबियों, पलड़ा मेरे नबी के यार वाला भारी है।
ओए हम लोग तो वो हैं कि जिस जगह वली गुजर जाए, आज बाबा सैयदी लाल शाह सरकार उनका मज़ार पुरनवार ये 84 के अंदर है, लेकिन पूरी मरी कोटी सदियां इधर उधर जाओ, वहां जनाब लोग अदब करने के लिए उन्होंने एक मकाम को मुख्तस किया है। यार इधर जूते नहीं पहनते, यहाँ इसको क्यों तुमने सजा के रखा है? कहते हैं एक दिन बाबा लाल शाह जी इथों लंघ रहे सन, इथे 2 मिनट बैठे ने, अकल के अंदो हम उस मसलक के मानने वाले हैं कि जो उस जगह की इज्जत करते हैं जहां एक वली ने कदम रखे हो, हम उसे बैठक बनाकर उसकी ताजीम करते हैं। वहां पर जूते पहन कर नहीं जाते। तो खुद सोचो, 1 करोड़ों वली एक तरफ हो, मेरे नबी का अदना सा सियाबी दूसरी तरफ हो, हम सुन्नियों का कीदा सियाबी वाला पलड़ा, हाँ ऊंचा 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 सहाबी वाला पलड़ा भारी है, सहाबी का मकाम बड़ा है, सहाबी की इज्जत बड़ी है। तो जब हम वली नहीं, वली के कदम लगने वाली जगह ओए बैठक की इतनी इज्जत करते हैं, तो खुद सोचो हम मुस्तफा के यारों की कितनी इज्जत करते होंगे। इसीलिए तो हमारा ये नारा है कि अस्हाब रसूल के सभी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी प्यारे हैं पर जैसे सोने बू बकर हम चुकाबा, उमर दर तवाफे, उस्मान आबे ज़मज़म, अली हज्जे अकबरस्त। ये लाहौर दाता साहब जाओ, सामने ये शेर लिखा हुआ है, बू बकर हम चुकाबा, उमर दर तवाफे, उस्मान आबे ज़मज़म, अली हज्जे अकबरस्त। जैसे सोने जा रहे हैं दूर से कहती है आज भी शबे मेरा दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों में अर्ज कर चुका, मिलाद के अंदर नबी, आले नबी, असहाबे नबी की शानें सुनी सुनाई जाती हैं। मैंने आप अहबाब के सामने सूरह फतह की मशहूर आयत मुबारका, उस पहली आयत का आखिरी हिस्सा और अगली आयत को मैंने पूरा तिलावत किया, जिसमें मेरा रब्बे कदीर शानें बयान करता है, नबी की भी, आले नबी की भी, असहाबे नबी की भी। तवज्जो है जी सब। ये आज 3 मौजू है ना, नबी, मुस्तफा, आले बैत, हुजूर, आले बैत और ये जो मैंने आयत पढ़ी है इनमें ये तीनों जिक्र मौजूद है। आराम से तर्जुमा करूंगा, फिर उसके ज़ैल और ज़मन में थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह फरमाता है वकफा बिल्लाहि शहीदा। माशाअल्लाह पढ़े लिखे उलमा मौजूद हैं। ये जो आयत का टुकड़ा है वकफा बिल्लाहि शहीदा, इसका ताल्लुक पिछले मफहूम से भी है। मैं मुश्किल गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अल्लामा ज़रकशी, इमाम जलालुद्दीन मोहल्ली जो तफसीर के आइम्मा हैं, उनकी एक बात इमाम बुरहानुद्दीन ज़रकशी वो फरमाते हैं, कुरान की कोई आयत ऐसी है ही नहीं जो बेरब्ती और बेताल्लुकी हो। और आपको पता होना चाहिए कि रब्ते आयात कुरानी पर लोगों ने सैकड़ों किताबें उलमा ने लिखी, यानी कुरान की जो गुफ्तगू होती है वो बेरब्ती नहीं होती, उसका आगे पीछे ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है। हत्ता के बाद उलमा लिखते हैं कि सूरतों का भी रब्त है। यार मेहरबानी करें ना यार, किसका? सूरतों का भी आपस में रब्त है। अच्छा, ये पिछली आयत का जो टुकड़ा है
पिछला मैं उस मफहूम को नहीं, मैं ये जो है ना वकफा बिल्लाहि शहीदा, इसका रब अगली आयत से मिलाकर मैं जब पढ़ूंगा तो आपने सुनना। वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू माअहू अशिद्दा अलल कुफ्फार। अल्लाह इस बात पर गवाही देने के लिए काफी है। किस बात पर? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आज हम लोग जलसे कर लेते हैं, थोड़े थोड़े कोई दुरूद पढ़ लेते हैं तो हम छोड़े हो जाते हैं, ये हमने बड़ा कर लिया। और फिर ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने खून के जरिए से हुजूर की अजमत पर गवाहियां पेश करते हैं, हुजूर की नामूस के लिए अपनी जान कुर्बान करके वो गवाहियां देते हैं कि वाकई हुजूर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान वाज़े कर रहा है कि इसमें कोई चौड़ा ना हो। अच्छा, इसमें हुजूर को जरूरत नहीं कि हम उनकी गवाहियां दें, इसमें हमारी इज्जत इस बात में है कि हम हुजूर के नाम की गवाहियां दें, हम हुजूर के कसीदे पढ़ें। हुजूर को हमारे कसीदे पढ़ने की कोई जरूरत बोलो नहीं यार। क्यों? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर ने हमारे, अल्लाह ने हमारे हुजूर हमारे आका सैयदुल मुरसलीन के जिक्र को इतना बुलंद किया कि रब फरमाते हैं हमने अभी आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। और कब से ये जिक्र बुलंद है? जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे आपस में बात कर रहे हैं। मैं काफी दिन हुए ये हदीस में कई जगह पर बयान कर रहा हूं। इमाम इब्ने असाकिर इसकी रिवायत फरमा रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे आपस में बात पे लग गए। कुछ कहने लगे हमारे बाबा जान सबसे अफजल है, क्योंकि फरिश्तों ने उनको सजदा किया है। कुछ कहने लगे नहीं नहीं, फरिश्ते जो है ना वो क्या है, अफजल हैं। ये बात हो रही, ऊपर से हजरत आदम तशरीफ लाए। क्या हो रहा है, क्या बहस है? अर्ज किया बाबा जान, ये कह रहे हैं कि आप अफजल हैं, ये कह हम कह रहे हैं। आपस में उन्होंने कहा जी ये कह रहे हैं कि फरिश्ते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटो ना मैं अफजल ना फरिश्ते अफजल। बेटे हैरान हो गए कि अगर आप भी अफजल नहीं फरिश्ते भी, तो और तो यहाँ है ही कोई नहीं कि जिसकी अफजलियत की बात करें। फिर बताएं कौन अफजल है? जनाबे हजरत सैयदना आदम ने फरमाया ओ मेरे बेटो, अल्लाह की इज्जत की कसम में जिस वक्त रब्बे कदीर ने मेरे जिस्म में रूह को डाला, मेरा जिस्म तैयार करके जब मेरे जिस्म में रब्बे कदीर की जानिब से रूह डाली गई, अभी तक रूह मेरे निचले धड़ तक नहीं पहुंची थी। मेरी रूह मेरी ऊपर वाले धड़ तक थी। अभी मेरे पाँव ने हरकत नहीं की थी कि मैंने सर उठा के देखा, अल्लाह के अर्श पे कलमा लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मेरे बेटो, ना तुम ना मैं अफजल न फरिश्ते। ए मेरे बेटो, न मैं अफजल ना फरिश्ते अफजल। अफजल तो वो हस्ती है कि जिसके नाम को अल्लाह कदीर ने, अल्लाह पाक ने आसमानों के ऊपर अपने अर्श के ऊपर अपने नाम के साथ जोड़ के न जाने कब का लिखा हुआ है। हजरत आदम की, अच्छा यहाँ एक थोड़ी जी मैं गल करें। कई लोग ना अपनी पेड़ी बूथी और पेड़ी शख्सियत को सामने रखकर उस पे नबियों को क्यास करते हैं। ये कैसे हो सकता है जी हम यहां से पढ़े तो दूर मदीने सुन लें? कैसे हो सकता है कि उन्हें पता लग जाए हम क्या करते हैं? इन्हीं की किताबों में एक वाकया मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अक्सर ये सुनाते भी रहते हैं कि भाई अल्लाह से जन्नत का सवाल करो, क्योंकि जिस वक्त कोई बंदा अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है, कहता है या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, तो आसमान पे जन्नत अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है या अल्लाह इसको जन्नत दे दे। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सारे बोल जाते हैं सुभान अल्लाह। ओ भाई ये सही है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है।
हुजूर फरमाते हैं कि घर में बैठ गए हैं, अगर कोई भी बंदा कहीं भी जन्नत का सवाल करे, इधर देखो, तानु पता लगे मैं क्या मांगा? मैंने अल्लाह से जन्नत मांगी। हुजूर फरमाते हैं कि 3 बार जन्नत का सवाल करो तो जन्नत को आसमानों पर पता लग जाता है। वो कहती है या अल्लाह ऐसे जन्नत दे दे। यार खुदा का वास्ता, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि जब बयान करेंगे ना बड़े चस्के लगा के, भाइयों फिर जन्नत अल्लाह से मांगो, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी मिन लदुनका जन्नतन फिरदौसा, या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस दे दे। मैं मन्या सजना, और मैंने माना जन्नत का सवाल करो, जन्नत को पता लग जाता है। लेकिन ये जन्नत है क्या? मेरे मुस्तफा के कदमों की खैरात है, मेरे नबी के लफ्जों की भीख है, मेरे मुस्तफा की जुल्फों का उतरन है, मेरे मुस्तफा की अज़मतों की खैरात है ये जन्नत। ओए मोहम्मद अरबी की बात छोड़, जन्नत है क्या? मेरे नबी ने फरमाया जिस बंदे को अली जन्नत जाने का टिकट देगा वही जन्नत में जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे आलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के, ऊंचियां बोलो, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक बंदा बार बार जन्नत जन्नत की बात कर रहा था। आपने फरमाया भाई छोड़ जन्नत की बात को, जन्नत के लिए तो ज़ैनुल आबिदीन का नाम ही काफी है। तो अब जुमला सुनो, वो जन्नत जो हुजूर के बच्चों का सदका मिलेगी, वो जन्नत जो गौसे आजम की दुआ की बरकत से मिलेगी, वो जन्नत कि जो हर सुन्नी का मुकद्दर है। अल्लाह जन्नत का पूरा प्रोग्राम नींद में जबरदस्ती भी तो नहीं करता ना यार, जन्नत का प्रोग्राम नहीं तो ना सही, पर जन्नत का इंशाअल्लाह अकीदा है कि साडा ठिकाना जन्नत है। क्योंकि हम, हाँ वो किसी ने कहा था ना कि हम रसूलुल्लाह के, हाँ जी हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम हुजूर के हैं, जन्नत हुजूर की मिल्कियत है, वो जैसे चाहे अता फरमाए। और मेरे नबी ने खुद फरमाया सहाबा अना अव्वलु मन यक़रा बाबुल जन्नह, मैं पहला बंदा हूं जो जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। अंदर से रिज़वान पूछेगा कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद। वो दरवाजा खोल के कहेगा मरहबन बिका या रसूल अल्लाह, हुजूर मरहबा तशरीफ लाइए। आका फरमाते हैं जन्नत को हलाल करने के लिए मैं अपना कदम जन्नत में रख के वापस आ जाऊंगा। रिज़वान करेगा या रसूल अल्लाह ये जन्नत सच के आपकी मुंतजिर है, हूरो खिलमा आपके इंतजार में है, तशरीफ लाइए। आका फरमाते हैं मैं कह दूंगा ऐ रिज़वान मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक मेरा एक भी गरीब उम्मती जन्नत के बाहर है, सबको लेके आऊंगा फिर आएगा। और फिर यहाँ एक बात, इतनी बात समझ आ गई कि जन्नत हुजूर के कदमों की खैरात है। बोलो हुजूर लफ्ज मुंह से कह दें जन्नती तो बंदा जन्नती, हुजूर जिसको चाहे जन्नत में भेज दें, भैया इख्तियार है कि नहीं? बोलो है ना? तो फिर ये जो जन्नत मेरे नबी की मिल्कियत है, ये जो जन्नत जो मेरे नबी के कदमों का सदका खैरात है, ये जन्नत जो अल्लाह की मखलूक है, उसे इतनी पावर मिली हुई है कि मैं इधर दुआ करूं उसे ऊपर पता लग जाता है कि कौन किस जगह मेरी दुआ मांग रहा है। मुझे अल्लाह से मांग रहा है। तो मैंने कहा शर्म नहीं आती? जन्नत को तो पता लग जाता है कि जमीनों पे मुझे कौन मांग रहा है, और एक मदीने में हुजूर को पता नहीं लग सकता कि मुझे कौन याद कर रहा है, मुझ पे कौन दरूद व सलाम पढ़ रहा है? इसीलिए फिर हमें ये सदा लगानी है कि हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहाँ से वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत बेला। मैं अर्ज कर रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी
हजरत आदम पहला दिन, बल्कि रुक के अर्ज कर दूं आहिस्ते से ताकि शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह का पहला पैगंबर है आदम अलैहिस्सलाम, पहला दिन है, उधरों रूह पई, फौरन रूह पड़ने के साथ ही खुद हजरत आदम फरमाते हैं कि मेरियां अखियां किथे तकन लग पईयां। यार आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डली, निगाह उठी, इस निगाह की परवाज कितनी बुलंद है यार, न खलाओं में खोई न बादलों की ओट में पीछे रुकी, खलाओं को क्रॉस किया, बादलों को क्रॉस किया, कुर्रे बर्द है क्रॉस, कुर्रे नार है क्रॉस, पहला आसमान क्रॉस, दूसरा आसमान उतना मोटा जितना जमीन से आसमान का फासला लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा सोने का, पांचवा याकूत का, छठा मरजान का। अब गौर कीजिए, दूसरा आसमान लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा चांदी का, पांचवा सोने का, छठा याकूत का, सातवां मरजान का। और ये आसमान कितने मोटे जितना जमीन से आसमान, इतना एक आसमान मोटा, फिर एक आसमान और दूसरे के दरमियान उतना फासला जितना जमीन से आसमान, फिर उससे आगे सिदरा, फिर सिदरा से आगे जन्नत, वो इधर भरावो, फिर सिदरा, सिदरा से अगे जन्नत, जन्नत तो अगा अर्श। सुभान अल्लाह की सदा ऊंचा लगाइए। तो पहले नबी की पहले दिन की नजर जो उठी तो वो 7 आसमानों को क्रॉस करके, सिदरा को क्रॉस करके, जन्नतों को क्रॉस करके खुदा के अर्श तक पहुंची। सिर्फ पहुंची नहीं, पढ़ भी लिया। और बंदे दे पुत्र बनो, नबी नू कोई पढ़ा नहीं सकता, नबी पढ़िया होया आंदा है, वरना ये पहले दिन हजरत आदम ने कैसे पढ़ लिया? इसका मतलब है नबी अज़लों पढ़िया होता है। नबी को कोई ज़बान सीखने के लिए किसी मदरसे नहीं जाना पड़ता, ना अरबी सीखने के लिए, न उर्दू सीखने के लिए उन्हें हिंदुस्तान और इंडिया के किसी मदरसे के किसी उस्ताद के पास आना पड़ता है। मेरा नबी नबीउल अंबिया है। आम नबियों का मामला ये है, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, हम अपने नबी और रसूल को जिस कौम का नबी और रसूल बना के भेजते हैं पहले उसकी जुबान सिखाकर भेजते हैं। तवज्जो है कि नहीं? तो मेरे आका फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं कुल कायनात का रसूल बन के आया हूं। इसलिए मेरे नबी के सामने जानवर भी आके अपनी बोलियां बोलते। साहबा पूछते हुजूर ए दराज गोश की कह रहे ऐसे, बल्कि एक ऊंट हुजूर की खिदमत अतर में आया, बिड़ 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 किया। मेरे नबी ने, नबी करीम के साहबा ने अर्ज़ की हुजूर ये क्या कह रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया शिकायत लेके आया है। कौन है इसका मालिक, किधर है, बुलाओ उसको। साहबी आ गया, फरमाया इसने तेरी शिकायत की है। ये कहते या रसूलुल्लाह मैंने पूरी जिंदगी इसके बच्चों को पालने के लिए जंगल से लकड़ियां ढोई और पानी दूर दराज से लाता रहा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। रात को मियां बीवी आपस में मशवरा कर रहे थे, अब ये बूढ़ा हो गया, इसको ज़िबा करो। हुजूर ये है बदला एहसान का, ये क्यों मुझे देना चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया क्या ऐसा ही है? अर्ज किया सोने बात तो ऐसी ही है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा फिर ये ऊंट मुझे दे दो, बेच दो। अर्ज किया हुजूर जब आपके पास आ गया फिर आप ही को हो गया, अब मैंने इसको मैं कैसे रख सकता हूं? मैंने आपको गिफ्ट किया। मेरे नबी ने फरमाया तूने मुझे दिया? जी मैंने दिया। फरमाया जाओ ये ऊंट मैंने तुझे अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर दिया, जा घूम फिर आजाद है तू। अब ऊंट जब वापस पलटा ना तो बिड़ 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 किया। साहबा ने पूछा हुजूर हुण के कह रहे? सरकार ने फरमाया मेरा कलमा पढ़ रहा है। यार मजा नहीं आया, मेरा कलमा पढ़ रहा है। तो हुजूर फिर फरमाया कलमा भी पढ़ रहा है और मेरी उम्मत को दुआ भी दे रहा है। और ये दुआ कर रहा है या अल्लाह कयामत के दिन हुजूर की उम्मत की बख्शिश फरमाना। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगाऊं, आजाद मेरे नबी ने किया तो दुआ नबी पाक को देता, उम्मत को क्यों दी? क्योंकि ये साहबी का ऊंट था। यार मेहरबानी कर रहे, साहबी का ऊंट था, साहबी का। और ये सोबतें जो होती है ना,
इनमें बड़ी बरकतें होती हैं। तवज्जो है सबकी। साबी तो साबी है, वली की सोबत में भी आकर जंगल के शेरों को भी पता लग जाता है। इधर ये नस्ल कुत्तों की होती है ना, जब समझ आ रहे, लेकिन होते शेर हैं, समझो जरा। शेरों को भी, जंगल के शेरों को भी पता लग जाता है किसे चीर फाड़ करनी है और किसके बुए पे जाके झाड़ू मारना है। ना तुसी सुरासी अले त गैल अले तुसा ये गल ना समझ आवे तो फिर मैं जरा मुल्तान वाले गल समझा सा, मैं कराची वाले समझा सा कि आपके बाप दादे ने आपको नहीं बता रखा कि ये ऊपर आने वाला कोई 5000 साल पुरानी बात नहीं। ये आपके यहाँ वालिदैन अभी वो जिंदा होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा कि बाबा जी के मजार पे आकर, उनके कदमों में आकर शेर हर जुमरात की जुमरात अपने दुमों के साथ झाड़ू लगाता है। मेरे वालिद गिरामी आप फरमाते हैं, मैं जवानी में वो आया करते थे, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ शेर आता था और बाबा जी एक दफा उसको देखकर कोई लोग डर गए तो बाबा जी उठो दूरों बात मारी, ओ कुतिया लोग कहीं ड्राई छुड़े नसीगा कहते। इतना सुनना था कि वो जिस जगह शेर बैठा था वहां से दुड़की लगाई। फिर मेरे वाले साहब फरमाया करते थे कि मैं वहां पड़े दिन रात, फिर उसके बाद वो नजर नहीं आया। वो बात सुनो यार, ये क्या है? ये तो जंगल के दरिंदे हैं, इन्हें क्या लगे कीड़ा बाबा। एक कईयां नु बाबियां तो बड़ी तकलीफ है। ए पुत्र बाबे ना होंदे ना ते तेरा प्यो आज इथे राम राम कर रहे हो गया। ये बाबे ही थे जिन्होंने बर्रे सगीर पाक में इनके अंदर ओए इनकी जादगी थी ख्वाजा मेरी, जिसने 90 लाख को एक दिन में कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दिया। जी जानवरों को क्या पता, वैसे जानवरों को ही पता नहीं है, पर ये जिनकी पाक निस्बतों में आ जाए। अच्छा फिर मैं बात कर रहा हूँ तो वो जो है ना, वो क्या कहने लगा, यार या अल्लाह हुजूर की उम्मत की मगफिरत हो, बख्शिश फरमा। मेरे नबी रहमत के गुलामों, सवाल ये पैदा होता है कि ये हुजूर की उम्मत को क्यों दुआएं दी, हुजूर को देता ना। मेरे उस्तादुल करीम आकाई मुर्शिदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब हजारों लाखों उलमा के उस्ताद, आपने यहाँ नुक्ता इरशाद फरमाया बेटा असल सहाबी की सवारी थी, सहाबी के घर में रहता था, इसको पता था, इतना इसको शऊर था कि हुजूर इतना अपनी दुआ पे खुश नहीं होते जितना गुनाहगार उम्मतियों की दुआ पे खुश होते हैं। हाय 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 हाय। तो फिर मुझे ये कहना पड़ता है ना कि जैसे मेरे सरकार हैं, हाँ जैसे मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, बात को जरा मैं दूर ले गया। मैं अर्ज कर रहा था कि हर नबी जिस कौम की तरफ नबी बन के आता है उसकी बोलियां उसे आती हैं। इसलिए मेरे नबी की खिदमत में आकर भेड़िए शिकायतें लगा रहे हैं, मेरे नबी की खिदमत में आकर परिंदे शिकायतें लगा रहे हैं, मेरे नबी की खिदमत में आकर दराज गोश अर्ज गुजारियां कर रहे हैं। ये क्यों है कि उन्हें भी पता है ये हमारा लजपाल नबी है और मेरा नबी उनकी बोलियां जानने वाला है। इसलिए ये नुक्ता, ये अकीदा ज़हन में लेके यहाँ से उठना है कि हर नबी पढ़ के आता है, उसे आके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये पहले दिन हजरत आदम की नजर की पावर, पहले दिन कि वो जमीन पे बैठकर अल्लाह के अर्श की लिखाई को पढ़ रहे हैं। तो जरा खुद फैसला करो, अगर पहले दिन हजरत आदम जो मेरे नबी के मुक़्तदी हैं, अगर उनकी नजर में इतना कमाल है तो आदम के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में कितना कमाल होगा।
इसीलिए मेरे सैयदी आला हजरत हाँ ये जेड़े ऐसे रमन गल करन दे फिर नारा लाई फिर मजा सीजन में मसाला लाउन दे ए फिर मुंह में चुपाई जनाब नवाला मजा ना आया ते गल मैं जुमला कहने लगाऊं इस सादी कौम नू चलिया ना बनाओ कि जी साहबा के नाम पे हम सारे इकट्ठे पुत्र असी गुस्ताखा नाल कदे भी इकट्ठे ना होए असी आला हजरत दे मुरीद हां हम कल भी हुस्सामुल हरमैन के फतवे को दुरुस्त कहते थे हम आज भी हुस्सामुल हरमैन के फतवे के दिफा में खड़े हैं ला मेरे सैयदी आला हजरत ने अंबिया के गुस्ताखों पे जो फतवे हुस्सामुल हरमैन में लगाए हम कल भी उस फतवे के दिफा में थे और हम मेरे आला हजरत ने जो आल के मुनकरों के खिलाफ फतवे दिए वो भी जिंदाबाद जो सहाबा के गुस्ताखों के खिलाफ फतवे दिए हम रद्दुल रिफ्जा को भी मानते हैं पर हक मानते हैं वो शख्स जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता है जो मेरे मुस्तफा के किसी सहाबी को भौंके मारो डंके दी चोट दे नारा लगाओ नारा हैदरी शान सहाबा लेकिन असी जनाब सिर्फ दो त्रे सहाबियां दे नारे ना लाने हैं ये जिनको दर्द आ रहा है ना मैं कह के जा रहा हूं मरी में हम हुजूर के हर सहाबी को सलाम मारते हैं लेकिन जैसे सोने चार हैं वैसा नहीं कोई हर सहाबी जिंदाबाद है लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं क्या सुलेमान बिन सूरत सहाबी नहीं क्या अम्मार बिन यासिर सहाबी नहीं क्या अम्र बिन अल हमिक सहाबी नहीं क्या अब्दुर्रहमान बिन अदेस अल बलवी सहाबी नहीं तुम अपने बड़ों की किताबें पढ़ो उन्होंने इन सहाबा किराम के खिलाफ इस बेदर्दी से प्रैक्टिस की है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ एक दो सहाबियों को तुम बड़े कमेंट करते हो पुत्र अब हम इंतजार करेंगे कि तुम्हारे कमेंट कब आते हैं सुलेमान बिन सूरत से अभी रसूल के गुस्ताखों के खिलाफ मैं तो यहां ऐलान करके जा रहा हूं हुजूर के हर सहाबी पर हमारा सलाम चाहे वो सहाबा खुलफाए राशिदीन हो बोलो या चाहे वो सहाबा बदरी हो चाहे वो सहाबा बेअत रिजवान के हो या चाहे वो सहाबा बिल्कुल आखिर में तौलका में से हो जिन्होंने आखिर में हुजूर का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए चाहे वो हजरत अबू सुफियान हो या मुआविया बिन अबू सुफियान हो सारे सहाबा हम किसी भी सहाबी की बेअदबी नहीं करते पर पुत्र मैं इंतजार करांगा तू कल ना लेके कहना कि सुलेमान बिन सूरत दे गुस्ताख ते लानत तू कहना कि अम्मार बिन यासिर के गुस्ताख पे लानत तू कहना कि अमर बिन अल हमद के गुस्ताख पे लानत तू कहना कि जाजा गिफारी के गुस्ताख पे लानत फिर तू कहना कि अब्दुर्रहमान बिन अदेस अल बलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन इनके गुस्ताखों पे लानत तू कभी नहीं कहेगा क्यों अगर तू लानत भेजेगा मुड़ के देखेगा तेरा पूरा टब्बर लानतों के अंदर गिरफ्तार हुआ होगा लगाओ नारा साहब तुसी छुड़गो तुसी वलियां दे गुस्ताख नबियां दे गुस्ताख तुसी चमचे बन के आ गए हो तुसी ठेकेदार बन के कहते हो साहबा ओए हमारे बुजुर्गों ने दिफाए सहाबा किया हम हैं सहाबा के गुलाम हम हैं सहाबा के नौकर हम हैं सहाबा का दिफा करने वाले इसलिए लगाओ जरा नारा हर सहाबी नबी
हम हुजूर के हर साहबी को जन्नती मानते हैं, लेकिन पुत्र अगली गाल असी हजम ना होने दे। हम कहते हैं साहबी जन्नती है पर आले मोहम्मद जन्नत की मालिक है। हुण कम आया ने जरा हुण उच्चे बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज। साहबी बोलो यार उच्चे बोलो। ओ वे साहबी असी तो वलियां जन्नती मनने, तो साहबियां जन्नती ना मन पर पुत्र होवे साहबी। तू मरवान जैसे कुत्तियां इस लिस्ट में जाने साढ़े जुत्ते दी नोक ते। कोई गल नहीं समझ आई हैं जी? तुम मरवान जैसे लंतियों को इस लिस्ट में लेके आओ, उन कुत्तों पे हमारी लानत। वो आले रसूल के कातिल, आले मोहम्मद के गुस्ताख, आले मोहम्मद के गद्दार, वो नासबी हैं। ओ वे साहबी वो केड़ा बेईमान आदमी हो जो साहबियां जन्नती ना मने, पर होवे साहबी। ये तो जेडे घर बह के मशीन बढ़ाई हुई है ना, उस मशीना से ना बनया होवे साहबी। बोलो यार सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार। फिर बोलो उच्चिया बोलो, उच्चिया बोलो, उच्चिया बोलो। होवे कौन? साहबी। तो फिर जन्नत ना जावे? अल्लाह असी मुंह चाह के बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं इंशाअल्लाह जन्नत में। असी 1400 साल बाद सोने आका दे नाम चुम के ते असी तैयार बैठे हैं कि असा जन्नत जाना है जी। तो जेड़े हुजूर दे पैर ते हाथ चुमदे रहे, वो जेड़े वो सोने महबूब आका दे चेहरे दे तवाफ करते रहे, उन सहाबा निगाहों के तकद्दुस को सलाम, जिनका मसलक था तवाफे रुखे ज़ैबा करना, जिनका मसलक था तवाफे रुखे ज़ैबा करना। और याद रखो जिसके दिल में हुण मैं गल करन लगन इश्क दी, जिसके दिल में मेरे नबी की मुहब्बत वाला तीर उतर गया, उसकी जान के टुकड़े हो सकते गए, वो मेरे नबी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मेरे नबी को छोड़ नहीं सकता। इसीलिए आजम ने बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जुल्फ तेरे महबूब मेरे दे, ओ केड़ा वेख फिदा ना होया, किसने चली ताब हुस्न दी, ओ केड़ा वेख फना ना होया, जिन्हें वेख लिया एक बारी फिर कदी जुदा ना होया। आजम मेरे यार दी अख दा ओ कदी तीर खता ना होया। तो मैं बात दूर निकल गई, मैं वो काफी दूर से घूम के मैं फिर वापस आपको लेके आ रहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ लिया, इसलिए नबी का उस्ताद कोई मौलवी नहीं हो सकता। नबी का एक ही उस्ताद है जैसे कायनात का रब्बुल आलमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह दी आवाज़ां तैयार कर, जिसे उच्चियां अल्लाह उस्ताद है नबी का, अल्लाह अकबर। और मेरा नबी, हुण जुमला सुनो, मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन आलम अरवा में नबियों की रूहों की तरबियत करते रहे। आय हाय हाय सुभान अल्लाह। ओ मेरे आका आलम अरवा में नबियों की रूह की ते हुण जरा ए नाल तले तक ना आले बैत वसाबा ते हुण आले बैत
साहबा में सारे साहबा जिंदाबाद, पर जे सोने चार ने। पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पे उमर फारूक खलीफे राशिद, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी खलीफे राशिद, चौथे नंबर पे मौला उसे बोलो या अल्हम्दुलिल्लाह। हम सीना तान के कहते हैं ये तरतीब खिलाफत पर हक है, इसलिए हम सुन्नियों की मस्जिदों में इसी तरतीब से नाम लिखे होते हैं। लेकिन चूंकि हम दोनों तरफ मोहब्बत करते हैं, इस वास्ते हमारी एक और तरतीब भी लिखी होती है। ऊपर हुजूर का नाम होता है, इधर होता है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चौथे नंबर पे नाम आता है मौला अली, और दूसरी तरफ लिखा होता है मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। हम उस अली को भी मानते हैं जो चौथे नंबर पे है, और हम उस अली को भी मानते हैं जो पहले नंबर पे है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना। वो अली जो अहले बैत में नंबर 1 है, वो अली जो खिलाफत में खलीफा चहारम है। हम खलीफा राशिद बरहक चहारम पे भी सच्चे, और हम मौला कायनात कुल आले मोहम्मद में अफजल तर शख्स पे भी कसद के कुर्बान। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा जी, मैं क्या बात कर रहा था? ये तो हो गई ना, पीछे बात क्या छोड़ी थी जिधर से। वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैं इस बात पर गवाही देने के लिए काफी हूं। क्या गवाही है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और अल्लाह ताला ने गवाही कैसे दी? पत्थरों को जुबानें लगा दी, दरख्तों को बोलियां सिखा दी, जानवरों से कलमे पढ़वा दिए, शजर व हजर बोले। अल्लाह अकबर। सूरतुल फतह, सूरह राजा नसरुल्लाह, इसकी आप तफसीर में देखें। इमाम राजी और दीगर कई लोगों ने, बल्कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा। वैसे जो हवाला मैं दे रहा हूं ये तफसीर कबीर के इमाम राजी का है। सुभान अल्लाह की आवाज है। उन्होंने सूरह कौसर की तफसीर में इसको लिखा है। जरा वाकया सुनिए कि रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा करीम अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अतर में सहाबा मौजूद है। एक वादी से हुजूर गुजर रहे हैं, इतने में एक कबीले का सरदार अपने साथ 1000 कबीला बनु सुलैम का सरदार 1000 जंगजू लेके घर से ये तहिया करके निकले। आज तमाम ये झगड़े खत्म करेंगे, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहने वाले, हमारे खुदाओं की बातों से रोकने वाले मोहम्मद का माज़अल्लाह खात्मा करके आएंगे। चुनांचे ये आया, इनको पता चला कि हुजूर वादी के अंदर है, तो इसने अपने सारी कौम को छुपा दिया। सरदार ने कहने लगा मुझे जाने दो, मैं जाके थोड़ा सा छेड़ लगाऊंगा, तुम आवाज सुनना, फिर तुम पिल पड़ना, और हम यूं मोहम्मद और उसके साथियों का कला कमा करेंगे। ये सामने से आया, हुजूर सैयद आलम के सामने आकर इसने हुजूर को देखते हुए गलत बात की और कहने लगा कि ए मोहम्मद, माज़अल्लाह, इस पूरी रुए जमीन पर इन दोनों पहाड़ों के दरमियान जितनी मुझे तुमसे नफरत है, मुझे इतनी किसी से नहीं है। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। और भी इसने गलत बात की। इधर जरा ध्यान रखे हो, हजरत उमर की तलवार ने हमसे बाहर, वो आगे लपके कि तू जिंदा कहां से जाएगा बच के। मेरे नबी ने रोक दिया, अला मकाने कहिया हूं, क्योंकि हुजूर अगले आने वाले मरहले को जानने वाले थे। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने हजरत उमर से फरमाया उमर रुक जाओ। हजरत उमर रुक गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया ओ शख्स, ये तो बता कि तेरी हिम्मत और जुर्रत कैसी हुई कि तूने मेरे सहाबा के सामने मेरे बारे में इतने सख्त लफ्ज बोले। फिर इसने कोई सख्त बात की, मेरे आका मुस्कुराने लगे। फिर मेरे नबी ने फरमाया मैं तुझे कलमे की दावत देता हूँ, इस्लाम की दावत देता हूं, कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। इसे गुस्सा आ गया।
इसने रास्ते के अंदर एक गो, जिसकी असी कशकरो आखने, एक गो जिसे अरबी में दब कहते हैं, उसकी इसने शिकार किया हुआ था। वो इसके जुब्बे के अंदर रखी हुई थी। इसने उसे उठा के नीचे फेंका, कहने लगा ए मोहम्मद, अगर ये गौ तेरा कलमा पढ़ ले तो मैं भी तेरा कलमा पढ़ लूंगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, क्या सच कहता है? कहने लगा हाँ। मेरे नबी ने उस गौ की तरफ खिताब करके फरमाया, या दब्बो ओ गौ, या दब्बो ओ गौ, मन खलक के ओ गौ, तुझे किसने तख्लीक किया है? फतकल्लमत दब्बो बिलिसान अरबी मुबीन, अरबी जुबान उसको लग गई। वो गौ जिंदा होकर जुबान से कहने लगी, मेरा खालिक अल्लाह है जिसकी हुकूमत जमीनों में भी है आसमानों में भी है। फिर मेरे नबी ने फरमाया या दब्बो, इसने जवाब दिया लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया या दब्बो मन अना, ओ गो मैं कौन हूँ? वो अरबी में कहने लगी अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के लाडले रसूल हैं। तवज्जो है जी सबकी। जैसे ही उसने ये जुमले सुने, जैसे ही उसने ये जुमले सुने, किसने? उस सरदार ने, तो उसने सर में उठा के मिट्टी डालनी शुरू की। हाय वो है ना कीड़ियां जानवरा, पता है असी उंज लुबड़ गए, सानू पता ही को नहीं चले कितनी शाना वाला। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अच्छा अब उसके जो अब इसका लहजा बदल गया, ध्यान है वो पहले जो है मुछां करड़ियां ते बूथा चाया सी ना, ते हुण अदब और इश्क दा गवाह ऐसा सरापा आज जी से बैठ गया। इतने में इसकी कौम थे, उन्होंने कहा यार आया नहीं है सरदार साहब, पता नहीं क्या हुआ है। जैसे ही वो आए उन्होंने आगे देखा, होलिया बदला हुआ, रंग ढाल चेहरा मेरा। लोग सरदार ये क्या? उसने कहा मैं तो इनकी जुल्फों का कैदी बन गया हूं, अब तुम अपना बताओ। कहा वजह बताओ। कहा ये देखो ये तुम्हारे सामने मैंने इसका शिकार किया था, इस गो का। मोहम्मद अरबी ने इसे जिंदा किया, इसने उनका कलमा पढ़ा, उनकी अज़मत और शान रिसालत की गवाही दी। 1000 लोगों ने वहीं बैठे बैठे कलमा पढ़ लिया, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। कुरान जिब्रील कुरान लेके आ गया। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे यार। तो अल्लाह फरमाते हैं वकफा बिल्लाहि शहीदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद की शान रिसालत पे गवाहियां देने के लिए मैं अल्लाह काफी हूं। क्या मतलब? कभी गवाहियां दिलवाऊंगा पत्थरों से, कभी गवाहियां दिलवाऊंगा जानवरों से, कभी गवाहियां दिलवाऊंगा ऊंटों से, कभी गवाहियां दिलवाऊंगा मैं पत्थरों से, कंकरियों से, और वो भी दुश्मन की मुट्ठी में पड़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अच्छा अल्लाह गवाही देने के लिए काफी है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और क्या गवाही देने के लिए काफी है? वल्लज़ीना माऊ, और वो लोग जो मोहम्मद अरबी के साथी हैं। क्या गवाही है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, ये काफिरों के लिए बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े नरम हैं। तवज्जो है जी। तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाहि व रिदवाना, तुम उन्हें देखोगे कि वो रुकू और सुजूद करते हुए तुम्हें में नजर आएंगे, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजा उसकी तलाश में होंगे। इधर ध्यान मेरी तरफ रहे, जो चीज में अर्ज करने के लिए मैंने ये उन्वान शुरू किया है। कुरान ने क्या कहा? वो जो मोहम्मद के साथी हैं तो उनकी असली शान क्या है? सीमाहुम फी वजूहिम मिन असर सुजूद, इनके माथों पे मौजूद सजदों के निशान से ये पहचाने जाएंगे। ए ना समझो ये जेड़े आजकल एक मखलूक साड़ी पैदा हो गई है, जेड़े मथियां ते टक लाने वास्ते स्त्रियां गर्म कर करके लाने ने, ना ना, ये निशान काले मथे पे ये शैतान के निशान है, ये निशान नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सहाबा के माथे जिन जगह सजदा करते थे वहां से नूर की किरणें फूटा करती थी। एक काले मथे ते टक लाए दे स्त्रियां नाल ए नहीं निशान, असली निशान केड़ा है? वो नूर का निशान जिनसे उनके पेशानी और माथे चमका करते थे। अब मेरा दोस्त तवज्जो करना, रब फरमाते हैं ज़ालिका मसलुहुम फित तौराते व मसलुहुम फिल इंजील, इनकी मिसालें, इनके जिक्र तौरात में भी मौजूद हैं, इंजील में भी मौजूद हैं।
आगे अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि इनकी मिसाल उस खेती की सी है कि जो कमजोर बाली थी, हवा के झोंकों से कभी इधर कभी उधर होती थी, फिर अल्लाह ताला ने उसको अपनी तने पे खड़ा किया, फिर जब वो पक गई, लहलाने लगी, तो युजिबु ज़ुर्रा। अब जनाब वो जो किसान है ना, इधर ध्यान रखियो, वो जो किसान है वो आकर अपनी खेती को देखता है, उसे बड़ी चंगी लग रही है, फसल लहरा रही है, फसल लहरा रही है। यार खुदा के लिए ये जुमले में बड़ी रोक के आराम से अदा करूंगा, इनको मिस नहीं करना है। तो फरमाया ये उनकी मिसाल है, किन की? सहाबा अहले बैत की। क्या मतलब? जैसे कि एक कोंपल फूटी हल्की सी जनाब, ये जैसे बाली, ये गंदम आपने बोई, निकली, हवा कभी इधर करती है कभी उधर करती है, कमजोर कमजोर इसकी कोंपलें हैं, फिर जनाब ये तरफ फिर मजबूत, फिर जब इसके साथ फल पक के तैयार हुई, अब किसान देख के खुश हो रहा है, मेरी फल तैयार, मेरा फसल तैयार हो गई। क्या मतलब? फरमाया जब इब्तिदाए इस्लाम था तो कुल 3-4 ही तो मोहम्मद के साथी थे। तवज्जो है, तवज्जो है। उधर अली था, इधर अबू बकर था। और ये अली कौन है? मुझे इतना सा तारफ करवाना है आपके सामने कि नबी की अली की आंख खुली तो वो हुजूर की गोद में थे, और हुजूर की आंख बंद हुई तो वो अली की गोद में थे। बस ये तारफ और ये रिश्ता है इन प्यारों का। और याद रखो लोगों, यो मौला अली है। मेरे नबी ने फरमाया, ए अली, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता, और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। इसलिए अहले सुन्नत व जमात, आले बैत अतहार, ये जो हुजूर की औलाद है, इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज करके नाजिल किया है। नमाज, रोजे, ज़कात और हज की तरह आले बैत अतहार की मोहब्बत हम पर फर्ज है। इसलिए हमारे दिलों के तख्तियों पे कहीं अली लिखा है, कहीं ज़हरा लिखा है, कहीं हसन लिखा है, कहीं हुसैन लिखा है। जम जम लाओ नारा, नारे हैदरी 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 हैदरी। सैयदा शान ज़हरा पाक, शान सैयदा ज़हरा पाक, शान हसनैन करीमैन। हाँ, तो हम हुजूर की आल के गुलाम हैं। अच्छा, तो अल्लाह क्या फरमाता है? कच्ची फसल फिर जरा खड़ी हुई, फिर पक्की। अगला जुमला खुदा दी कसम में रोक के रखे हो जाए, ओ जुमला समझो नास्तियां ते खारजियां वास्ते एटम बम तो घट नहीं, लेकिन रुकियो जरा, ए आशिकां दे कलेजे ठंड पाण वाला जुमला बोलन लगा। क्या फरमाया? इनकी मिसाल ऐसे, युजिबु ज़ुर्रा, जब वो खेत लहलाता है तो किसान की आंखें ठंडी होती हैं। गोया मेरा रब क्या बता रहा है? आज जब मेरे यार के यार और आले बैत के ये अफराद ये दुश्मनों के लिए हेबत बने हुए हैं, मेरे यार का कलेजा इन्हें देख के ठंडा हो रहा है। यार इतना जुमला बड़ा बोलूंगा, इतना जुमला बोलूंगा, सारे कल बस निकल जाएंगे। उत्ते तक सिर्फ पढ़ देने मौलवी, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार युरहमून, अग्गा नहीं जाते, क्योंकि अग्गा जावन तो कई अपनी लत्तां भी कपण होंदियां ने। वो अगला जुमला किहड़ा? अल्लाह फरमाता है, मिसाल दी ना, मिसाल समझ आ गई कि जिसने मुकोंपल पकनी है, फिर खेत बनना है, दरख्त मजबूत होते हैं, तो फिर किसान की आंखें। तो गोया रब क्या फरमा रहे हैं? इन सहाबा की इस पकी हुई फसल को देख के मेरे यार का कलेजा ठंडा हो रहा है। मैं एक जुमला बोल के आगे बोलूंगा, पलीता हुजूर ते उन्होंने तक के खुश हो रहे हैं, तेरे दिल च आग क्यों लग रही है? कालिया लांतिया, कालिया नागा, काले नसीबा वालिया, कालिया मुकदरा वालिया और काली किस्मत वालिया। और कुछ गल्लां सेंसर भी करनी। ओ मेरे मुस्तफा के साहबा के गुस्ताख, सुन तुझे कुरान क्या कह रहा है कि मेरा मोहम्मद साहबा की इस इज्जत वाली कौम को देखकर हुजूर खुश हो रहे हैं। और जुमले जरा नाल बोलने जाना ने,
बदरियों को देख के, यार खुदा का वास्ता है यार, आखिरत आके मुंह जो बाजा कटो यार, थके हुए हो, कैसी बात, नीचे करो इसे, पूरी महफिल को खराब आप 3-4 लोग सामने वाले कर रहे, इसलिए बदरियों को देख के हुजूर, ओहद वालों को देख के हुजूर, जंगे बदर वालों को देख के हुजूर, खुलफाए राशिदीन को देख के हुजूर, मुहाजिरीन को देख के हुजूर, अंसार को देख के हुजूर, ओए सहाबा को देख के हुजूर, ओ कुतिया हुजूर खुश हो रहे हैं, तेरा दिल क्यों सड़ रहा है? इस वास्ते लिख लिखना बू बकर उमर दा चुमना सुबह शामी में, हसन के तो मसीत सीधे ना लिखे, ये क्यों लिखते हैं? ताकि जेड़ा अंदर बड़े अपना होवे तो उसका कलेजा ठंडा होवे, तो जेड़ा पलीत होवे खमीस सड़े तो सही ना, ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। तो मुनकरां दे दिल साड़ने, ये भी कुरान तो साबित है। मैं हुण आयत में रोक के जेड़ा जुमला रखे मैं पढ़न लगा, या अल्लाह जी ये तुसीं क्यों कह रहे हो कि लियोजिब ज़ुर्रा, अगा के फरमाया ले यगीज़ा बेहिमुल कुफ़ार, महबूब दियां अखियां ठंडियां ते काफरां दे दिल सड़ जावन। यार मेहरबानी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? फरमाए मेरे यार दियां यारां दियां जड़ियां पक्कियां हुई फसलां ते इन्हां दियां बेहतरीन महफिलां ते इन्हां दियां इज्जतां दा जिहड़ा सिस्टम है मैं क्यों रखिया कि यार खुश होवे, लियगीज़ा बिल कुफ़ार, काफरों के दिल जल जाए। लेकिन रुको, उलमा बैठे हैं, जरा तरकीब तो करो यार। ले यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ारो नहीं है, कुफ़ारा। ले यगीज़ा के अंदर ज़मीर है जिसका मर्जे ज़ाते वाहदहुल्ला शरीक है, जिसका मतलब क्या है? अल्लाह फरमाते हैं मैं इस वास्ते मोहम्मद दे यारां दियां गवाहियां दे रहे हां तांजे मैं काफरां दे दिल साड़ा। ते तुहाडे कोलों कोई पूछे ए नबी ते आलो साहबे नबी दा नाम क्यों लिया ने, ते आखो तांजे काफरां दे दिल साड़िए। संदा इन्हें काले खंजीरा शैताना नाल के ताल्लुक रिश्ते जिहड़े साहबा दे गुस्ताख हैं, हम तो लानत बेचते हैं गौस पाक के गुस्ताख पे, वलियों के दरबारों के गुस्ताख पे, ज़ियारतों के मुनकरों के गुस्ताख, ज़ियारतों के मुनकरों और गुस्ताखों पे हमारी तरफ से 4 लफ्ज कितने जरा डिसेंट किस्म दे भेजो ना, हमारी तरफ से 4 लफ्ज। पता लगे कि हुजूर दी आल ते सहाबा दे मुनकरां दे दिलां नूं साड़ना है खुदा पाक दी सुन्नत है। ए सुन लो फिर ले यगीज़ा, ताकि अल्लाह इनके कलेजों को, इधर से पता चला आल और साहबा का नाम सुन के काफरों के दिल जलते हैं, आशिकों के दिल ठरते हैं। ते तुहाडे चेहरे खुदा दी कसम इस चीज दी अलामत और दलील बन रहे हैं कि तुहाडे मुस्कुरांदे हुए चेहरे दस रहे कि असी साहबा दीयां गल्लां सुन के भी खुश हां ते मौला अली दीयां गल्लां सुन के भी खुश हां। ए साड़ ते ओ कुत्ते रहे होने ने कि जिस वेले असी अबू बकर उमर करते हैं ते थोड़ा जिहा दिल खुश होंदा ने, जैसे अली अली करना, ते ओ कुत्ते भी सड़ते ने कि जदों असीं अली अली दिए नारे लाने आ ते खुश होंदे ने, ते मुड़ साहबा दीयां गल्लां करने आ ते उन्हां दी मां मर जांदी है। ओ सुनियो तुहानू मुबारक होवे, तुसीं वलियां दे नाम ते भी जिंदाबाद आखण वाले, नबियां दे नाम ते भी जिंदाबाद आखण वाले, साहबियां दे नाम ते भी जिंदाबाद आखण वाले, हुजूर दी आल दे नाम ते भी जिंदा, हुजूर के गैब जानने वाली शान से भी प्यार, हुजूर के मुख्तारे कुल होने वाली सिफत से भी प्यार, मेरे नबी की नूर की
सिफत से भी प्यार, अफजलुल बशर होने वाली सिफत से भी प्यार, हुजूर की जात से भी प्यार, हुजूर की प्यार से, हुजूर की सिफात से भी प्यार, फिर हुजूर के मुतल्लकात, क्या मतलब, मेरे नबी की सवारी के जानवर से भी प्यार, मेरे नबी की लिबास से भी प्यार, मेरे नबी की जुल्फिकार से भी प्यार, मेरे नबी के नेज़े तलवार से भी प्यार, मेरे नबी की आल से भी प्यार, मेरे नबी के असहाब से भी प्यार, मेरे नबी के मक्के से भी प्यार, मेरे नबी के मदीने से भी प्यार। अलगर्द हर वो चीज जिसकी निस्बत मेरे नबी से हो गई, सुन्नियों को वो चीज प्यारी हो गई। लेकिन हर चीज का फर्क है। इमामा भी हुजूर दा है, शेर भी हुजूर दा है, कपड़े भी हुजूर दे, ते बच्चे भी हुजूर दे। हुजूर के नालैन ये सब हमसे इनसे प्यार करते हैं, पर जाहिर है जुतियां जुतियां ने ते औलाद औलाद है। और नालैन नालैन तब ये भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, दो नंबरी है, दो नंबरी कि नलैन के तो फोटो मथियां ते लाओ हैं तो सजदा नाल पंगे पाओ, नालैन के फोटुओं को चूमो, तो जिनकी रगों में हुजूर का खून है उन्हें गालियां दो। ये भी बगैरती और कमीनगी है, ये भी कोई इश्क़ रिसालत का कोई रंग नहीं है। हम आले सुन्नत व जमात हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें तरीका बताया, क्या तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, उचिया बोलो तू है ऐने नूर तेरा। मरी लियो गैल लियो, ये जेडे नवे नवे तुसी जवान जातक कुकत बड़े हो रहे हो ना, इन्हां बुजुर्गों दी गल्लां नूं मन्नो। ते असां दे जेडे बुजुर्ग वड्डे बुजुर्ग गुजरे ते हुण जिन्हां बुजुर्गों कोलों असां पढ़िया, वो सानू एक गल समझा गए, तो इसा अपने दिल की तख्ती ते मेरा पुत्र अज लिख के लेके जाओ। केड़ी गल? हर शे नवी चंगी, ए साउंड नवा चंगा, ए मशीना शशीना नवियां चंगियां, कोट कपड़े नवे चंगे, गड्डियां मकान नवे चंगे, सारियां चीजां नवियां चंगियां। पर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बेटा लोगों को बताओ अकीदे पुराने ही चंगे ने, ए नवे जेड़े बिस्तरियां विच पैक होके मिल रहे हैं ना अकीदे, इन्हां दे नेड़े नहीं आना। ए सुनियो, ये पता है कि एक कदे पिंडी सब्जी मंडी गए हो सौदा करने, ना ही जाओ चंगे हो। इन्हां चंगे शापर लगे ने, इस वास्ते उन्हें एकदम अच्छा आया। ए जो लो ना सब्जी मंडी विच जाके अमरूद खरीदो रेडी का, तो तुम आखसन मर्जी नाल पाओ जी, चुन 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 के जले तुसी पासो ना, तुसी आइए जेबे चो आइए कटसो पैसे, तो ओ शापर दुआ तलो कट के तो पैक कर बंद का आखसन कारण का खोल सारा गांधी यार में आप चुन के पाए। गल समझे, इस आते ने शापर लाना, तो शापर इतने खतरनाक हैं तो बिस्तरे कितने खतरनाक होने ने। देखो ना जी, शापरा में कोई चीज पैक होके मिले, वो कितना गड़बड़ कर दिए, ते जे बिस्तरियां में कोई शेप पैक होके मिलन पे जावे। इस वास्ते अकीदा ओ जेड़ा कुरान दियां आयतां ते नबी दियां हदीसां में जे अकीदा ओ जेड़ा नबी दियां नबी दे सहाबा ते हुजूर दी आल ने वलियां दे जरिए तक साडे तक पहुंचाया है। ए नवे नवे छापरा ते बिस्तरियां वाले अकीदे सानू नहीं चाहिए। सानू वही अकीदा सुथरा जिस अकीदे ते चल के गोलड़े दा बादशाह मेहरे अली उसे जमा बने हैं। हमारे लिए वही अकीदा हमें जिंदाबाद और कबूल जो दाता कली कश्फुल माजूब में लिखे गए, जो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बता के गए, हजरत गौसे पाक अपनी कौम को समझा के गए। इस वास्ते ए नवे लोटियां ते बिस्तरियां ले अकीदियां नू सलूट
वलियां दे अकीदियां नू प्यार। ये लोटियां वाले सलूट है, ये वाला सलूट नहीं, वो वाला सलूट है, ये वाला सलूट। कालू सलामा इंशाअल्लाह, उच्चा बोलो इंशाअल्लाह। तो अगली गल शी ए जी अली 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 करते हैं, हनीफ कुरैशी पर अली अली करना, तो मैं तेरे प्यो का नाम के नाम ओ अली मौला कुल्ले हुए, अली मौला कायनात है, अली मोमिन की पहचान है, अली हुजूर की जान है। अली वो हैं कि जिनको हुजूर ने कंधों पे बिठा के काबे के बुतों को तोड़वाया हैं। अली वो हैं जिन्होंने आंख हुजूर की गोद में खोली। मेरे नबी के लुहाब की घुट्टी इनकी आगाज़े खिजा है। फिर जब हुजूर का विसाल हुआ तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं आखिरी गल जिहड़ी हुजूर ने किसे नाल कीती है वो अली है जिस नाल हुजूर ने आखिरी गल की। ये अली मौला के मुनकर यजीदी, ये यजीदी, ये आज जिक्र अली से रोकना चाहें तो ये आसान सा तरीका है इनके पास, फौरन कह देते हैं लगने अली अली ज्यादा करना है, साहबा का गुस्ताख बेगैरता साहबा ते मौला अली के दरमियान तू पैर क्यों पवा रहे हैं। हम तो साहबा को उस तरह मानते हैं जैसे आल ने हमें बताया, और आल को उस तरह मानते हैं जैसे हमें साहबा ने बताया। हजरत अली को तो मौला हजरत उमर ने कहा, हजरत अली को अमीरुल मोमिनीन सहाबा ने माना, अली को ईमान की कसवटी अबादा बिन सामित ने करार दिया। हम तो अली पाक से इसलिए प्यार करते हैं कि हजरत उमर से किसी ने पूछा हाय 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 हाय, एक दिन एक मुनाफिक आया और आकर उसने हजरत उमर फारूक के सामने हजरत अली की बात की कुछ शिकायत लगाई और सख्त जुमला बोला, इधर सुनियो। उसके लेजे की तलखी दे के हजरत उमर इथों पकड़िया ना, इथों अइया कल घोटू दे के मुंडा बड़ा के उतना चाया ते चा के कोडू जावे होयो सी ना करके थे आन कहिया। तो आपने फरमाया मैं समझ गया तू मुनाफिक है, क्योंकि अली दा कटिया करके जिक्र करना मुनाफिकां दा काम है। अमा तालम हुआ मौला या मौला कुल्ले मोमिन कुतिया मुनाफिका तो को पता नहीं अली कौन है, वो मेरा भी मौला है ते हर मोमिन दा भी मौला है। मैं नौकर साहबा का, मैं चाकर साहबा का नारे मारने नौकर साहबा दा ते अली पाक नाल दुश्मनियां पाई हुई नहीं। फिर साहबा का नौकर है तो फिर नौकरी करके दिखा ना कि साहबा ने जैसे आले बैत से प्यार किया। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन होकर शहजादगान हसनैन करीमैन उनके लिए मिंबर छोड़ देते थे, उनके आगे खड़े होते थे। और फिर सबसे बड़ी बात हजरत उमर फारूक को जब इमाम हुसैन ने फरमाया उतरो मेरे माँ बाप के मिंबर से, आप नीचे उतर के अपना इमामा उतार के कहने लगे ए हुसैन ये मेरे सर पे जो इज्जत के बाल हैं ये रब ने उगाए हैं या तुम आले मोहम्मद ने उगाए हैं। वही आले बैत का तो अदब किया है साहबा ने, इसलिए जो सच्चा साहबा का नौकर है वो यजीदी नहीं हो सकता। ऊंचियां बोलो, वो यजीदी नहीं हो सकता। सच्चा साहबा का नौकर वो है जो हुसैनी है, जो हैदरी है, जो आले मोहम्मद का गुलाम है। इसलिए आवाज लगनी चाहिए ये दिल भी हुसैनी है, ये जहां भी नहीं यार मजा नहीं आ रहा, जरा ऊंचा पढ़ लो ना। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी लगाइए जरा सदा, अलहम्द के अपना। ए मेरे नबी का दिल में प्यार रखने वालों, एक नंबर मौलवी और एक नंबर पीर को चेक करने के लिए मैं आज तुम्हें टेस्टर दे के जा रहा हूं। कोई टेस्टर वो होते हैं जिन पे बिजली का करंट चेक होता है,
कोई थर्मामीटर वो होते हैं जिन पर ब्लड प्रेशर चेक होता है। आज जो मीटर मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं इस पे ईमान और निफाक चेक होता है। 1 नंबर और 2 नंबर मौलवी और पीर के इल्म और उनके तकवे वाली सारी की सारी जिंदगी की सारे निचोड़ को चेक किया जा सकता है। तरीका यह है कि कोई मौलवी आए तकरीर के लिए, कोई मुबल्लिग आए दावत देने के लिए, कोई मुबल्लिग आए आकर तुम्हें दर्स दे तो चुप करके जरा 3 बार हाथ चा के नारा मारो, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ते फिर उस मौलवी साहब ते पीर साहब ते मुबल्लिग साहब ते मुफ्ती साहब ते मुकर्रिर साहब दी चेहरे दा जरा मुशाहिदा करो। जे जोग्राफिया चेंज हो जावे समझ जाओ बगैर यहूदियां दा पाले होया 2 नंबर है। ते जे उसदे चेहरे ते रौनक आ जावे ते उसदे हाथ चुम लवो कि ए सच्चे इल्म वाला सच्चे तकवे वाला बंदा है। इसलिए लगाओ सदा हैदर। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। हाँ असी साहबा दे भी गुलाम है तो मौला अली दे भी गुलाम। अपने सुनिया में भी एक बीमारियां शुरू हो गई ने, इन्हां भी थोड़ी थोड़ी सजियो खबियो आवाज लग गई है। ये भी जनाब ना ये उन्हें मुनकरां नाल थोड़े थोड़े ना तभी पैण गए ने असरात। अली पाक का नाम है तो इन्होंने फौरन शीए अली अली करने नाल नहीं होने, शीए साहबा दे बुग़्ज़ नाल बनने। तो मैं पहले गल कर चुकिया साहबा दे बुग़्ज़ियां ते 80 करोड़ लानता। मैं ते थुक ना पावा उन्हां तो मेरा थुक सल खुदा दी कसम मेरा थुका जुगे भी नहीं हो। आखिर जी मैं थुका में थुकता भी ना ने, मेरा थुक उन्हां कोलों चंगा है। मैं उन्हां ता अपनी गाय का मूत्र भी ना सटा कि मेरी गाय का मूत्र भी उन्हां कोलों चंगा है। अलबत्ता कोई कुत्ते मरे होवन तो कुत्तियां दा मरियां दे कुत्तियां दा पेशाब उन्हां ते सटा, इस वास्ते कि जिन्हां दे दिलां च हुजूर दे सहाबा दा बुग़्ज़ होवे उन्हां कुत्तियां नाल सदा के ताल्लुक है ओए। लेकिन काम एक पासे ना रखो पुत्र, काम 2 पासे रखो। असी सहाबा दे मुनकरां ते भी लानत पाने आ ते असी अली पाक दे मुनकरां ते भी लानत पाने आ। हुण बोलो जरा उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। हाँ असी सैयदा दे गुस्ताखां ते भी लानत पाने आ। सईदा नाल मथे लांदे हो, सादात से बराबरियां करते हो। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बता दिया है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा। हाँ ते बस मैं आजम की गल करके तकरीर मुका रहा। 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह, वालदैन की खिदमत माशाअल्लाह। आज की इस बज़्म की रौनक थे, मैं आगाज में नाम नहीं ले सका। फख्र सादात रौनक महफिल आले सुन्नत परवरदे आगोश विलायत हजरत मोहतरम किबला पीर सैयद अली रजा शाह साहेब अदाम अल्लाह फ़यूज़कुम सामी सज्जादा नशीन आस्ताना अली सोरासी शरीफ, सैकड़ों हफ़ाज के उस्ताद। मैं जिस बंदे को दिल से कदर करता हूँ हजरत मोहतरम खतीब आले सुन्नत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान सियालवी साहब। मरी वालों आप पर इस बंदे का बड़ा एहसान है, आपकी नस्लें इस बंदे ने पढ़ा दी हैं। और मैं समझता हूं कि आप इस बंदे के पांव तले चादरें बिछा बिछा के इसका इस्तेकबाल करो तो कम है। हजरत मोहतरम मौलाना कारी गुफरान महमूद अब्बासी साहब, ये सारा शहर उनके सर सजदा है माशाल्लाह। खतीब मस्जिद के उनकी मेहनत काविश अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और खतीब आले सुन्नत हजरत मोहतरम मौलाना बाबर ज़ियाई साहब, बाबर ज़ियाई सत्ती साहब, अल्लाह ताला इनको भी दारैन की सादतें अता फरमाए। वो हुण पुरानियां गल्लां ही जी कि कुरैशी दी जुबान बंद करी छोड़ो तो काम मुकी जासी। हुण पुत्र कईयों जुबानां लग गईयां। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे भाई दोस्त शागिर्द तैयार हो चुके हैं
कि तुम हम जैसों को कितनों को वो पुराना दौर होता था जब हम परेशान होते थे कि यार ए नो काम मुक जावे, हुण एक के हुण 70 ज़बाना। हाँ हजरत मोहतरम ये देखो माशाल्लाह मौलाना हाफिज इरफान साहब इस म्यानों ने छुपिया रुस्तम है, ये भी चंगी भली तकरीर करना है। हाँ हजरत मोहतरम मौलाना मुसैयब साहब, मौलाना हसीब साहब, हाँ माशाल्लाह इधर ये सारे ये पूरे अनबिचो माशाल्लाह है। वो वैसे भी ना वो कुदरत के उसूलों की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी तो है ना ये सारे। और खलीफा ख्वाजा अबू अल खैर हजरत मोहतरम मुहिब्बी फिल्लाह जनाब मोहतरम मौलाना कारी इशफाक अल खैरी नक्शबंदी साहब इस्लामाबाद से आए। हजरत मोहतरम मौलाना यासिर साहब आए। और यार वो बारकौले कारी फखरुल कुर्रा, ये भी बड़े अच्छे खतीब हैं। मेरे सामने कदे नहीं चढ़ने ना, ये भी आज नसना चाहिए हैं। बाबर साहब भी मैं कहना मेरे सामने जरा तकरीर करो है। तो माशाल्लाह एक दफा मैंने इनकी तकरीर सुनी थी बज़म में, मौलाना कारी मकसूद सियालवी साहब और फिर माशाल्लाह मौलाना कामरान साहब। ये बहुत सारे यहाँ हीरे हैं, आसान काम नहीं है कि मुश्किलां ठंडियां गर्मियां सब बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद रखना। माशाल्लाह मोहतरम यासिर सियालवी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। और जितने उलमा बैठे हैं, मेरे सारों के नाम मेरे पास नहीं है। हजरत मोहतरम हाजी हफीज साहब, हाजी आशिफ साहब, इमरान साहब, ये जितने भी लोग हैं जिनके इसाले सवाब के लिए आज की महफिल हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं देख रहा हूं कि यहाँ मस्जिद की वुसअत इसको दी जा रही है और इसको तामीर किया जा रहा है। अल्लाह ताला आपको मजीद तौफीक अता फरमाए कि यहाँ एक अच्छा मरकज कायम हो, दारुल उलूम कायम हो। तो यहाँ के मुंतजमीन के साथ आप पूरा तावन करें। ये मकान, ये कोठियां, ये सब इधर ही रह जाएगा। एक दफा फुर करके ना रूह का परिंदा जिस्म से उड़ा, खत्म हो गया सारा सिलसिला। तो ये वो चीजें हैं जो आपके मरने के बाद भी कब्र में काम आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, अपने बच्चों को। कल बच्चों नाल सुने जेडे अज स्टेजां दी रौनक ते सोहने चेहरे ते दाड़ियां ते अमामे सजा के इज्जत नाल हजारों लोग जिनके हाथ चूमते हैं, ये कल इन्हें फुरलियां मारने हैं बनिया तो तला है। तो जिन्ना तुसी ओ बाबरिया हैं और नवाजिया इरफानिया इस तरह करते थे, आज हजारों लोग इनके हाथ चूमते हैं। इनके वालिदैन को सलाम, इनके खानदान को सलाम, जिन्होंने मेहनत की, कोशिश की। और आज आपके, मैं कहता हूं आपके नाम आता है गैल सतियां, तो सारे सतियां का सिर ही चाण होता है। हाँ आपको मैं कहता हूं आपके लिए फख्र है भाई, पूरे पाकिस्तान में ये लोग अल्लाह के दीन का पैगाम दे रहे हैं। आप सबके लिए इज्जत है। अल्लाह करे इस तरह के कई बाबर सती आप भेजें। ये नहीं है कि भाई अब हम भी एक दूर देहात से गांव से उठ के आए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत सारे रंग लगे हुए हैं। इसी तरह ये आप छोटे छोटे बच्चों का ज़हन बनाएं। ये प्यारे प्यारे सोने सोने चेहरे, इनके वालिदैन जिन्होंने इनको रिज़्क़ हलाल खिलाकर पाला है ना, इनके दिलों में जब अल्लाह के कुरान का नूर उतरेगा तो ये भी मुनव्वर हो जाएंगे, ये भी सरबुलंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये असल काम है, दीन की तरफ लगाएं औलाद को। दुनिया भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है। तो सब तो बड़ी गल ये मर गए हो ना, तो जे पुत्र कोई बड़ा फराडी पढ़ाया हो तो उस चलीसवां भी नहीं करना ने है। तो जे आलिम दीन हाफिज होया होवे ना होवे, हर नमाज़ा बाद उस दुआ ते करनी है, रब्बना ग़फ़िरली वले वाले दैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इसलिए अपनी कब्र और क़यामत के लिए ये सिलसिला करें। अब नमाज असर आ चुके, उसका वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है, वो अदा करनी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।